दूसरा देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन 9.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन उतारना बंद कीजिए, क्वेश्चन पढ़ेगा उसी में आंसर रहता है। एक पेड़ तो लंबे खड़ा रहेगा, एक पेड़ है, ठीक है। कह रहा है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। खुद देखो, ये पेड़ जब अंधर तूफान आता है तो कहाँ से टूट जाता है इसका तो अभी कोई संभावना नहीं कर सकता, लेकिन अंदाज स्वरूप में मान लीजिए कि ये पेड़ जो यहाँ तक है ना पूरा यहाँ से टूट गया है, ठीक है। ये वाला टूटा ना जो नीचे की ओर लटक जाता है। फिर से जैसे ये पेड़ है, जब यहाँ से टूटेगा तो ये कहाँ नीचे तो अबे करेगा, नीचे आएगा तो एक एंगल नहीं, आपको तो समझाना ना, उसको एंगल बना देगा। क्या बनाएगा? एंगल। जैसे कि यहाँ पेड़ है और यहाँ से अगर ये मान लीजिए कि टूट गया तो नीचे की ओर तो आ ही जाएगा। तो वही देखिए, ये पेड़ था, ये टूट गया, ठीक है। तो कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूटा और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये शिखर है, ये पेड़ का पाद बिंदु है, पूरा कोची है, पूरा पेड़ है, और ये पेड़ का कोची है, शिखर है, ये शिखर है, ये कोची है, पाद बिंदु। शिखर को जो ऊपर का रहता है उसको शिखर कहते हैं, नीचे पैर की तरह रहता है उसको पाद बिंदु कहते हैं। ये शिखर हुआ, ये पाद बिंदु, ये पेड़ हुआ, ठीक है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है वो नीचे किसको छूने लगता है? जमीन को। मान लीजिए ऐसा हम अब ऐसे छुई था, वैसे तो होती ना, वो तो सीधे बनाना पड़ेगा। ये कौन है? ये वाला टूटा हल्का है, जैसा और लंबा कर दो, क्या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हल्का और लंबा कर देते हैं ना रहने। चलिए, ये कहाँ, ध्यान देना फिर से, ये कहाँ नीचे की ओर लटक गया, ये टूटा हुआ भाग है, आपको लिख देते हैं, ये कौन सी है? टूटा हुआ भाग। आगे क्या कर रहा है? जो कहता है वही हम करते हैं, चित्र अपने बन जाएगा। इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाएगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया और यहाँ से शिखर कौन छुआ? ये जमीनवा को छुआ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ये देले है, कुछ समझ में आया? फिर समझाएंगे। 8 मीटर है और इसके साथ कितना डिग्री के? 30 डिग्री का कोण बना रहा था। समझ में आ गया? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए पूरा जो हम जैसा कहा जैसा कर दिए। एगो पेड़, फिर से इसको हम चित्र पा रहे हैं, एगो पेड़ था, ठीक है, ये नीचे कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ से वहाँ से कोई मतलब नहीं। पेड़वा कहीं से ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, हम आपको मिटा के, ये है ना, ये टूट गया तो टूटा तो नीचे नहीं गिरेगा, क्या ऊपर चल जाएगा? ये टूट के कहाँ चला है? नीचे चला है, नीचे चला है। तो कह रहा है कि जहाँ से पाद बिंदु है और जहाँ पे वो शिखरवा नीचे गिरा जमीनवा पर, वो दोनों की दूरी है 8 मीटर। दूरी कितना है? 8 मीटर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? वो टूटा हुआ भाग तो नीचे हम लटका दिए, तो टूटा हुआ इसके साथ जखनी जैसे गिरा ना, जैसे ऐसे घूम, ऐसे जैसे ऊपर से गिरा तो कोई तो कोण बनेबे करेगा ऊपर से। यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे कह रहा है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको करना का है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ कौन है? तो पेड़ एगो इया है, आधा इया है, आधा इया है। पेड़ आधा इया है, आधा इया है। तो पेड़ की ऊंचाई किसने निकलेगा? पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। कोई दिक्कत? रफ किए थे उधर, तो आपका है ये, तो इसका नाम दे दीजिए। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, टूटल के ना नीचे लटकल है, लेकिन ये थोड़े कि हम जिसे मैथ बना रहे थे उसको मिटा देंगे, थोड़े सो तो करना पड़ेगा। इसका नाम क्या दे दिए? ए, यहाँ पे नाम देने में दिक्कत हो रहा है, अच्छा दे देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा ना। बी नाम कैसे दे सकते हैं? तो नाम ला कोई ना आपको रोक है, हम यहाँ ए दे देंगे, यहाँ सी दे देंगे, कोई रोक नहीं है। ए बी सी, ये जो ए बेचारा है तो इसको डी कर दिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ए डी बराबर है किसका? ए सी का। आपको निकालना क्या है? आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? ए सी। तो निकालिए, कुछ मानना हो ना, कुछ मानेंगे तो नहीं, छोड़ दो। देखो ना, ए बी निकालना है, तो जो निकालना है तो उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? ए बी ऊपर ना रह जाएगा, ए बी, अकेले कौन है? बी सी, ए बी बटा बी सी। क्या करेंगे? सब चीज तो हम वहाँ पे लिख दिए। ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, तो ये आपका कुछ हो गया लंब, ये नहीं निकालना, ए बी निकालना है और ये भी निकालना है, तो ये आपका कुछ हो गया लंब, ये कुछ आधार। लंब कैसे हो गया? क्या कि यहाँ पे ये कोण बना रहा है
और वो ये जो तिरछा ये तो बेचारा हमेशा कर्ण फिक्स रहता है। ये लंब हुआ था, ए बी हो गया, ये कुछ हो गया बी सी, यानी ए बी बटा बी सी हिंदी में क्या कहेंगे, लंब बटा आधार ना हो, आधार। लंब बटा आधार किस में आता है, 10 में। लंब बटा आधार किस में आता है, 10 में। ये आपको एकदम माइंड में रहेगा तब होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लंब बटा आधार किस में आता है, 10 में। 10 क्या डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये भी आपको पता तो नहीं है, ये भी दे देंगे। बी सी कितना है, 8, 8 है ना। 10 30 का मान 1/√3। ए बी √3 हो जाएगा, आके 60 ही ना जाएगा खाली, बराबर में 8। पढ़े होंगे गुना वाला नीचे कहा जाता है, भागा में। ए बी बराबर 8/√3। ये आपका आधा पेड़ का भी निकला है, आधा पेड़। आपको कुछ निकालना पड़ेगा ए सी, जैसे निकालना पड़ेगा ना, यहाँ से देखिएगा, पुनः ए सी हो जाएगा, ए सी देले कौन है, बी सी। ए सी बटा बी सी हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ण बटा आधार ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण नहीं है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कर्ण बटा आधार किस में आता है, कर्ण बटा आधार। ऐसे नहीं तो ऐसे करो ना, क्या कंफ्यूज होगा, लाला के ए एल साइन, आपको लाना को चाहिए कर्ण बटा आधार, साइन कोस टेन कोट सेक में आपका हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, सेक में, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हम पेड़वा को मिटा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार यानी सेक के डिग्री, 30 डिग्री। मान बिना नहीं होगा, हम शुरू से कह रहे हैं, अब मिटाते हैं। एसी पता है, एसी पता नहीं है, एसी बटा बीसी पता है 8, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, कन्फर्म बोलना, 2/√3। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ए सी कितना, ए सी √3 बराबर 16, सही है ना। फिर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 16/√3। ये आपका ए सी निकल गया, ए बी भी निकाल लिए, ए सी भी निकाल लिए। अब लिखेंगे, अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर कौन कौन, ए बी और ए सी को जोड़ देंगे, ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है, 8/√3 प्लस ए सी कितना है, 16/√3। √3 लघुत्तम ले लेंगे, सही है ना। तब हो जाएगा कितना, 8 + 16, जगह नहीं जाता, बराबर क्या कर दें आप, इन्हें तो बनेगा ना। यहाँ के बाद देखो 24/√3, ये भी आंसर हो जाता है, लेकिन आपको हम पढ़ाए थे कि √3 में नहीं छोड़ते हैं, जो भी नीचे रूट में पकड़ा जाए कोई तो उसको परमेकरण कर देना। क्या कर देना, परमेकरण। परमेकरण क्या होता है, वही चीज़ से ऊपर भी गुना और वही चीज़ से नीचे भी गुना। 24/√3 हो जाएगा, 24/√3 नीचे √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 हो जाएगा, 3 या 24, यानी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 8√3। ये 5 नंबर में बार बार एग्जाम में आते रहता है, कोई जान नहीं है।